बैठक में शामिल है। विधायक दल की खासतौर पर यह बैठक चल रही है और इसमें नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा हो रही है और गोपाल भार्गव का नाम सबसे आगे इस रेस में चल रहा है। तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर चर्चा हो रही है। इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने आ सकता है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सहयोगी मनोज लाइव है हमारे साथ। मनोज से हम जानते हैं, मनोज क्या कुछ अपडेट अब तक मिल पाया है बैठक को लेकर? जी बिल्कुल जास्मिन, करीब 15 मिनट और ये विधायक दल की बैठक बीजेपी कार्यालय में चलेगी। उसके बाद क्योंकि राजनाथ को यहाँ से दिल्ली जाना है तो उनकी फ़्लाइट का तय समय, और यही कारण है कि करीब जो जानकारी निकल के सामने आई, करीब 15 मिनट बाद नाम का ऐलान पार्टी के द्वारा कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जानकारी निकल के सामने आ रही है कि गोपाल भार्गव का नाम सबसे आगे, और यही कारण है कि जब स्टेट हैंगर पे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे राजनाथ को लेने के लिए, उस दौरान उन्होंने जो सूत्र बता रहे हैं, उस दौरान उन्होंने करीब 2 मिनट तक राजनाथ सिंह से बातचीत की थी और उन्होंने अपनी जो उनको बात रखनी थी नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर, जो उन्होंने नाम बताया उसको लेकर अपनी बात राजनाथ के सामने उन्होंने अकेले में रखी थी। और उसके बाद वो वहाँ से सीधे बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना भी हो गए थे। और उसके बाद एक बंद कमरे में बैठक हुई थी और उसमें नाम भी तय कर लिए गए थे। जो 4 नेताओं के नाम सामने आए थे, उन नेताओं से बातचीत भी की गई थी। राजनाथ सिंह उस बैठक में मौजूद थे। बंद कमरे के अंदर ये बैठक हुई थी। शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे और तमाम जो नेता थे संगठन के वो भी मौजूद थे। तो बंद कमरे में नाम पर चर्चा हुई थी और चर्चा के बाद नाम तय भी कर लिया गया था। लेकिन क्योंकि विधायक दल की बैठक में जो है नेता प्रतिपक्ष को चुना जाना था, यही कारण है कि विधायक दल की बैठक अभी भी चल रही है। और करीब 15 मिनट के बाद विधायक दल की बैठक जब खत्म होगी तो नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे जो प्रबल नाम बताया जा रहा है वो गोपाल भार्गव का बताया जा रहा है, क्योंकि गोपाल भार्गव के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि उनको एक लंबा अनुभव उनके पास है और जिस तरीके से वो सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और साथ में करीब 8 बार के रेली विधानसभा से विधायक है, तो उनकी जो राजनीतिक क्षमता है उसकी वजह से उनके नाम का जिक्र सबसे आगे आ रहा है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का नाम भी पीछे नहीं, उनका नाम भी इस नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में आगे है। लेकिन जो 2 नाम बाकी बचे हैं, उन 2 नामों पर फिलहाल किसी तरीके की सहमति बनती यहाँ पर नजर नहीं आ रही। लेकिन चारों नाम फिलहाल रखे गए थे और उन नामों को लेकर अब विधायक दल में की बैठक जो चल रही है उसमें अब फैसला होना है। साथ ही जिस तरह से मनोज आप जानकारी दे रहे हैं कि 4 नाम आगे चल रहे थे, जिसमें सबसे आगे रेस में है गोपाल भार्गव और उनके बाद है नरोत्तम मिश्रा। गोपाल भार्गव वो हैं जो सबसे वरिष्ठ विधायक माने जाते हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वो हैं जिन्हें अमित शाह ने खुद हरी झंडी केंद्र से दी है। ऐसे में अगर हम दोनों के बारे में बात करें तो दोनों कौन किस पे भारी पड़ सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो नाम पार्टी को सुझाए थे उन नामों को लेके वो अड़े हुए हैं और यही कारण है कि जो बैठक चल रही है वो काफ़ी लंबी होती जा रही है। क्योंकि बैठक का जो समय था वो कम था, लेकिन अब बैठक का समय बढ़ा दिया गया और राजनाथ को रुकना भी था होटल में। उसके बाद वो वहाँ से थोड़ी देर रुकने के बाद सीधे बीजेपी कार्यालय आते, लेकिन वहाँ उन्होंने रेस्ट नहीं लिया और सीधे वो बीजेपी कार्यालय आए और उसके बाद चारों नेताओं से उन्होंने चर्चा भी की। तो संगठन और जो प्रदेश के जो नेता हैं उनके बीच में जरूर सामंजस्य बिठाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जो 2 नाम शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी को सुझाए थे और उसके बाद संगठन की तरफ से जो 2 नाम सामने आए थे उसको लेके जरूर यहाँ पर स्थिति काफ़ी जो है बहस की हो गई थी। और यही कारण है कि विधायक दल की बैठक से पहले जो है यहाँ पर विनय सहस्त्रबुद्धे ने बैठक बुलाई थी और उस बैठक में 1-to-1 चर्चा उन तमाम दिग्गज जो पार्टी के विधायक कहे जाते हैं, करीब 30 ऐसे विधायक थे जास्मिन, 1-to-1 उनसे चर्चा की गई और जो उनके पक्ष थे उनको सुना गया ताकि किसी तरीके का समीकरण ना बिगड़े, किसी तरीके का विवाद पार्टी में खड़ा ना हो। क्योंकि कल से जो है जिस तरीके से विधानसभा सत्र में वोटिंग होनी है, जो अध्यक्ष विधानसभा उसको लेके पार्टी ने अपनी तरफ से विजय शाह का नाम भी सामने रखा है और नामांकन भी भर दिया है। तो ऐसे में विधायकों के बीच में एक तालमेल की स्थिति बने, उसके
मद्देनज़र ये बैठक अहम मानी जा रही है और विधायक दल की बैठक करीब 15 मिनट बाद यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो गोपाल भार्गव का यहाँ पर बताया जा रहा है। चर्चा भी पूरे बीजेपी कार्यालय में जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं बीजेपी के, उनके बीच में एक नाम है गोपाल भार्गव। उस नाम को लेकर चर्चा चल रही है कि पार्टी जो है अंतिम जो मोहर लगाएगी वो गोपाल भार्गव के नाम पर लगाएगी। ठीक है मनोज, इस सब के बीच में जो एक सबसे अहम बिंदु है वो ये है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी मिली, उसके बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में एक ब्राह्मण चेहरे को विकल्प के तौर पर बीजेपी देख रही है। क्या यही वजह है कि जितने भी जो नाम आगे चल रहे हैं, चारों नामों में से चाहे हम गोपाल भार्गव के नाम की बात कर लें, नरोत्तम मिश्रा के नाम की बात कर लें, यही वजह है कि ब्राह्मण नाम सबसे आगे हैं? क्या इस तरह से बीजेपी से देख रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान हार की एक वजह यह भी थी, सवर्णों की जो नाराज़गी थी वो कहीं ना कहीं सामने भी निकल के आई थी और जहां जहां ये आंदोलन हुआ था उस जगह पर बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का सामना भी करना पड़ा था। काफ़ी असर इस फैक्टर का रहा था और यही कारण रहा था कि पार्टी अब फिर से लोकसभा चुनाव में वो गलती नहीं दोहराना चाहती और यही कारण है कि आज मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया है और 10% आरक्षण देने की बात उन्होंने वहाँ पर कही, ऐलान भी किया। उसके लेकर पार्टी में जरूर कहीं ना कहीं स्वागत उस फैसला का किया और यही कारण है कि जो तमाम समीकरण लोकसभा चुनाव में बन रहे हैं उसके मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही मनोज, इससे पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे चल रहा था क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि एक मजबूत कैंडिडेट है। लेकिन उसके बाद संघ ने एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से ये सामने आया कि शिवराज सिंह चौहान के बयान जो उन्होंने दिए थे और शिवराज सिंह चौहान को फोकस करके जिस तरह से प्रचार किया गया था वो भी एक बड़ी वजह रही थी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिस तरह से हार मिली। तो क्या इस वजह को हम मान सकते हैं कि चुपचाप से शिवराज सिंह चौहान ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नेता प्रतिपक्ष नहीं बनूंगा? जी बिल्कुल, जब भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता का सम्मेलन था वहाँ पर जब शिवराज सिंह चौहान पहुँचे थे उन्होंने इस बात का जिक्र करा था कि मैं नेता हूँ और नेता ही रहूँगा। उन्होंने पार्टी में पद के पीछे किसी तरीके की लालसा ना होने की उन्होंने वजह भी बताई थी और उन्होंने नेता होने की बात यहाँ पर साफ तौर से कही थी और साथ में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि नेता प्रतिपक्ष के नाम पर जो है वो तैयार नहीं है और उनका नाम फिलहाल नहीं चल रहा है और वो इस नाम के पीछे की कोई वजह भी नहीं बताना चाहते हैं। तो तमाम तरीके का उन्होंने उस समय बयान भी दिया था और एक अटल जी की कविता के जरिए एक मैसेज भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिया था कि लोकसभा चुनाव में 4 महीने का जो हिसाब है वो बराबर करना है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा समीकरण बैठाने की यहाँ पर पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ से खुद को शिवराज सिंह चौहान ने दूर कर लिया था और यही कारण है कि उनको जो अभी लोकसभा चुनाव को लेकर जो समिति पार्टी स्तर पर बनी उनको उस समिति में रखा भी गया है और उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई है। तो कहीं ना कहीं पार्टी जो नेता हैं, तमाम नेता हैं, उनका अलग अलग इस्तेमाल इस लोकसभा चुनाव में करना चाहती है और जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा उस गलती को पार्टी दोबारा नहीं दोहराना चाहती। साथ ही मनोज, एक चीज और, जिस तरह से अब आखिरी दौर का मंथन जारी है, कौन कौन से वो अहम बिंदु हैं जिनके ऊपर नेता प्रतिपक्ष के नाम का चयन किया जाएगा? क्या वो संघ की रजामंदी है, आला कमान की रजामंदी है, विधायकों को किस तरह से संतुष्ट करना है, विधायकों की रजामंदी है? जी बिल्कुल, जो 30 विधायक थे जिनमें अलग अलग धड़े बन गए थे और अलग अलग नामों को लेके वो अपनी सहमति बना रहे थे, उन करीब 30 विधायकों से चर्चा हो चुकी। इस विधायक दल की बैठक से सहमति उन पर बन भी गई थी और उसके बाद अब विधायक दल की बैठक चल रही है। मैं दिखाना चाहूँगा कि हलचल तेज होती जा रही है क्योंकि विधायक दल की बैठक जो है अंतिम दौर में और जिस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, अपने अपने जो नेता हैं उनको लेकर यहाँ पर वो दावे कर रहे हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, नेता मौजूद है। हम उन्हीं से जानेंगे कि उनको कौन सा नाम पसंद है नेता प्रतिपक्ष का। ये बताइए, आप किसे नेता प्रतिपक्ष बनता देखना चाहते हैं? जब भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही महत्वपूर्ण है और संगठन जो भी निर्णय करेगा वो सभी कार्यकर्ताओं और सभी विधायकों को मान्य रहेगा। लेकिन विधायक दल की बैठक से तो आपके कई 30 विधायक ऐसे थे जिनमें सहमति नहीं बन पा रही थी। बंटू बन की चर्चा की गई, राय शुमारी गई।
नहीं, ये चर्चा रायशुमारी का अपना एक महत्व है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है। मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायकों में कभी कोई परेशानी नहीं, कोई विषय से सुनने में नहीं आया है। जो कांग्रेस में और विधायकों में जो भी स्थिति है, जो भी निर्णय होगा सर्वसम्मति से निर्णय होगा और सभी को मान्य रहेगा, खुशी होगी। गोपाल भार्गव का नाम सबसे आगे चल रहा है, बुंदेलखंड का बड़ा चेहरा भी है वो जी। हमारी मांग यह है, हमारे चुराट के विधायक आदरणीय सत्येंदु तिवारी जी ने नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल को हराए हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। बिंद से सारी सीटें भाजपा को मिली हैं। ये आपका दावा है, मतलब एक नाम, 5वां नाम भी यहाँ पर सामने निकल के आया कार्यकर्ताओं के द्वारा। आप बताइए गोपाल भार्गव गोपाल भार्गव क्यों? सबसे वरिष्ठ विधायक हैं वर्तमान में और उनको होना चाहिए। आज की ये पूरी जनता की मांग है, गोपाल भार्गव ही प्रतिपक्ष के नेता सर्वश्रेष्ठ होंगे। 9 बार जीत चुके, 8-9 बार जीत चुके, उन्हीं को बनना चाहिए इस बार नेता प्रतिपक्ष जी। वरिष्ठ नेता हैं गोपाल भार्गव जी को बनना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा भी तो एक नाम है, तो ये सबसे पुराने हैं विधायक और इनके लिए आना चाहिए। और आप पराजय हैं, अभी तक कभी हारे नहीं हैं, इनको बनना चाहिए, जरूरी है। बिल्कुल। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह थे, उनको हराने वाले जो विधायक है बीजेपी के, उनके भी सत्येंदु तिवारी उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए। और बिंद से ज्यादा सीटें लेके हम लोग आए हैं, सारी सीटें और सारी सीटें कांग्रेस को मिली है, बाकी सभी भाजपा को सीटें मिली है। इसलिए मेरा दावा है कि संगठन से मांग भी है कि नेता प्रतिपक्ष जो है तो माननीय सत्येंदु तिवारी जी को बनाया जाए। आपको क्या लगता है कौन होंगे नेता प्रतिपक्ष? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जो परंपरा है, तो हमारे वरिष्ठ नेता भार्गव जी जो अष्टम बार 8वीं बार विजयी होकर आए हैं, तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के शेर कहे जाते हैं। संगठन में भी अच्छी पकड़ बताई जाती है। भार्गव जी को निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। बुंदेलखंड से एक और नाम आता है भूपेंद्र सिंह का। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भार्गव जी ज़्यादा अच्छा रहेगा और वरिष्ठ भी है। बिल्कुल। यहाँ पे जास्मीन, क्योंकि जिस तरीके से समर्थन दिख रहा है गोपाल भार्गव के पीछे, उनके समर्थक भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन कुछ समर्थक ऐसे भी हैं जो अपने विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनना देखना चाहते हैं, लेकिन जो प्रबल दावेदारी यहाँ पर है वो गोपाल भार्गव की नज़र आ रही है। बिल्कुल मनोज, जिस तरह से आपने बातचीत की, यहाँ पर जो समर्थक पहुंचे हैं, भले ही वो गोपाल भार्गव का नाम ले रहे हों क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ विधायक माने जाते हैं, उमा सरकार में सबसे पहले उन्हें मंत्री बनाया गया था मनोज, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो क्षेत्रवाद हो या फिर दूसरे समीकरण बैठाने की बात हो, तमाम समीकरण को पार्टी ने ध्यान में रखा है और यही कारण है कि 4 नाम जो है सामने निकल के आए थे। चारों नामों पर चर्चा भी हुई थी, चारों नेताओं को बैठाकर बैठक भी उनसे की गई थी। राजनाथ सिंह ने खुद इस बैठक में उनसे चर्चा की और उनकी सहमति भी जानी और नाम भी लगभग तय हो गया था। लेकिन जी चलिए मनोज, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त ये अहम खबर मिल चुकी है भोपाल से, जहां गोपाल भार्गव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। जिस तरह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि गोपाल भार्गव का नाम सबसे आगे चल रहा था और अब यह खबर निकल कर आई है, बैठक खत्म हो चुकी है, गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं और सबसे वरिष्ठ विधायक हैं बीजेपी के। बहुत से लोगों की इनके नाम को लेकर सहमति थी और गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं। तो अहम खबर आपको भोपाल से दे रहे हैं, गोपाल भार्गव को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। और बड़ी खबर भोपाल से, जहां गोपाल भार्गव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। सबसे पहले गोपाल भार्गव का नाम चल रहा था, उसके बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम भी चल रहा था, लेकिन गोपाल भार्गव के नाम पर सहमति बनी है और गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं। आपको बता दें, विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश के नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं। सबसे अहम और सबसे पुराने विधायक, वरिष्ठ विधायक उन्हें माना जाता है। गोपाल भार्गव उमा भारती की सरकार में पहली बार उन्हें मंत्री बनाया गया था और सबसे विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। तो आपको बता दें, गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं।
आज दोपहर के वक्त न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए गोपाल भार्गव ने कहा था कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे निभाऊंगा। एक बार फिर सुनिए गोपाल भार्गव ने क्या कहा। बीजेपी नेता गोपाल भार्गव हमारे साथ इस वक्त है। स्पीकर को लेकर चुनाव लड़ने जा रही है बीजेपी। ये औपचारिकता है या प्रोटेस्ट है, क्या है कि वाकई आप लोग तोड़ लेंगे या प्रेशर टैक्टिक्स हैं? ये अभी कुछ भी कहना प्रीमैच्योर होगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक होगी, जो कुछ तय होगा सर्वसम्मति से, उसके बाद निर्णय करेंगे। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अच्छा, ये नेता प्रतिपक्ष क्या आपका नाम बहुत मजबूती से चल रहा है, तो क्या माने कि शाम तक फैसला आपके हक में हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी जो तय करेगी, जो भी निर्णय करेगी, वो सभी के लिए मान्य होता है और होगा भी। आप इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? कोई भी तैयार, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सिपाही तैयार है हर चीज के लिए। तो ये थे गोपाल भार्गव। कैमरामैन अफजल के साथ शिफाली, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गोपाल भार्गव। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं। संघ की वो पहली पसंद है। आपको बता दें, उमा भारती सरकार में पहली बार मंत्री रह चुके हैं। साल 2008 में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री उन्हें बनाया गया था। 8 बार से वो विधायक हैं और सबसे वरिष्ठ विधायक माने जाते हैं और संघ की भी पहली पसंद है। तो गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष बने हैं और सबसे पहले न्यूज 18 आपको यह अहम खबर दे रहा है भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव को चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक चल रही थी, जिसके लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विनय सहस्त्रबुद्धे दिल्ली से पहुंचे थे और ये बैठक खत्म हो चुकी है। निर्णय लिया गया है कि गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश के नए नेता प्रतिपक्ष अब होंगे। आपको बता दें, संघ की गोपाल भार्गव पहली पसंद है और अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में गोपाल भार्गव चुन लिए गए हैं। सबसे वरिष्ठ विधायक हैं और पूर्व में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री साल 2008 में उन्हें बनाया गया था। और हमारी सहयोगी शिफाली हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। शिफाली, न्यूज 18 ने सबसे पहले ये कहा था कि गोपाल भार्गव का नाम सबसे आगे चल रहा है और अब बैठक खत्म होने के बाद ये निर्णय लिया गया कि गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश के नए नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं। शिफाली, हालांकि इतना आसान नहीं था जैस्मिन ये फैसला बीजेपी के लिए भी, क्योंकि लंबे समय से नरोत्तम मिश्रा का नाम बहुत आगे चल रहा था। लेकिन जिस वक्त गोपाल भार्गव संविधा में गए थे, उस वक्त से ये खबरें चलने लगी थी कि संघ की पहली चॉइस गोपाल भार्गव हैं और संगठन की ओर से भी सबसे मजबूत नाम गोपाल भार्गव का ही था। तो जो क्वालिटीज़ थी उनमें सबसे पहला वो सवर्ण नेता हैं, उसके अलावा सबसे तजुर्बेदार नेता हैं। दूसरा, एक तरफ नरोत्तम मिश्रा संसदीय कार्य मंत्री रहते हुए बहुत तरीके से सरकार को घेर सकते थे अगर, तो दूसरा नाम फिर गोपाल भार्गव का ही आता था, क्योंकि भले वो संसदीय कार्य मंत्री न रहे हो पिछले दिनों, लेकिन उन्होंने सरकार में रहते हुए भी मुखर वक्ता रहे हैं। लंबा अनुभव है, 8वीं बार के विधायक हैं, 40 साल से ऊपर का उनका तजुर्बा रहा है। तो इस लिहाज से देखें तो गोपाल भार्गव बहुत मजबूत नाम माना जा रहा था। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि शिवराज सिंह चौहान की मोहर उनके नाम पर लगती है कि नहीं। तो ऐसा लगता है कि जो रस्साकसी चल रही थी उसके बाद ये तय हुआ कि ये दो ही नाम हो सकते थे चॉइस में, नरोत्तम मिश्रा या गोपाल भार्गव। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम पर सहमति दी है और उसके बाद गोपाल भार्गव के नाम का ऐलान हुआ है। लेकिन न्यूज 18 लगातार सुबह से ये बता रहा था कि आखिरी में दौड़ में ये दो ही नाम है, जिसमें गोपाल भार्गव का नाम सबसे आगे चल रहा है। जैस्मिन। बिल्कुल शिफाली, और न्यूज 18 की खबर पर भी इसी के साथ मोहर लग गई है। गोपाल भार्गव को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। साथ ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अगर हम बात करें तो उन्हें अमित शाह ने हरी झंडी दी थी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा जैस्मिन, अमित शाह की हरी झंडी थी, लेकिन संगठन किसके नाम पर मोहर लगाता है और सामने आम चुनाव भी हैं। और इस लिहाज से ये समझा जा सकता है, हो सकता है कि आगे अगर प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर कुछ फेरबदल होता है तो नरोत्तम मिश्रा को वहाँ पर भी एकोमोडेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पार्टी के सामने बहुत सारे मोर्चे खुले हुए थे, शिवराज सिंह चौहान को भी। चलिए ठीक है शिफाली, समय का अभाव है, लेकिन आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस चर्चा पर हम दोबारा लौट कर आएंगे।